तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से YouTube चैनल में। मेरा नाम है वाल्मीकि पाटिल और आप देख रहे हैं मैथ्स मोमेंट चैनल। इस YouTube चैनल में आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 2025-26 बैच सब कुछ मिलेगा आपको। सारे चैप्टर्स में सब वीडियो इस YouTube चैनल में आपको सॉल्व कराऊंगा। हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हम सारे चैप्टर सॉल्व करेंगे, जो एंड में जो पेपर्स होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैं क्यों हूँ, ये जो पहला वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ आपके लिए वो क्यों है, उसका रीजन ये है कि आप अभी जस्ट 9th पास आउट होके 10th में आए हो। आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी, सिलेबस भी देखा होगा। उसी सिलेबस को मेरे को, उसी बुक को मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना है कि कौन से चैप्टर्स है, कितने चैप्टर्स है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का है और कौन चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, हमें किस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और कौन से चैप्टर में हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे तो भी अपने से कवर अप हो जाएगा। तो यही वीडियो होगा आज का कि हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वीडियो ऑफ ऑल ओवर रिव्यू ऑफ चैप्टर्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि हम बात करने वाले हैं चैप्टर्स के बारे में, तो मेरे पीछे आपके पास में क्लास 10th के सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, नाम उनका चैप्टर वाइज, और उन कितने मार्क्स के आते हैं वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब जो सबसे पहला चैप्टर है आपके क्लास 10th का वो है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स में क्या होगा, आपका HCF LCM वाले क्वेश्चन होंगे। किसी एक नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा। आपके दो ही एक्सरसाइज चैप्टर के अंदर, इतने में उस चैप्टर खत्म हो जाएगा और जो चैप्टर को कितना मार्क्स आएगा आपका 4 मार्क्स का आता है। सबसे इजी चैप्टर है। इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन आपका हर एक चैप्टर एग्जाम में 2-3 मार्क्स का 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल, जो कि आप 7th 8th 9th में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, 9th क्लास में आपका सेकंड चैप्टर था, उसके अंदर भी पॉलिनोमियल भर के था। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको खाली 2 ही एक्सरसाइज मिलेगी। उसमें से आपको पहला जो एक्सरसाइज होगा एक ग्राफ वाला एक्सरसाइज होगा, और जो दूसरा एक्सरसाइज होगा वो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व करना पड़ेगा, और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। उसी के आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में से। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर इतना आसान चैप्टर है और एट द सेम टाइम इतना डिफिकल्ट भी चैप्टर है कि बच्चों को बहुत मजा भी आता है और किसी किसी लगता है यार ये क्या चैप्टर आ गया ऐसा। अब वो फर्क क्या करेगा, डिफरेंस क्या है उसके अंदर, जो प्रैक्टिस किया, जो उस क्वेश्चन को समझा, जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है आपके पास में, अगर आपने उनको समझा अच्छे से, अगर आपको आया, प्रैक्टिस किया, तो चैप्टर एकदम मक्खन चैप्टर है। और देखो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो कितना मार्क्स का, आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपको MCQ भी आ जाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे और सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो इस चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं बिल्कुल भी, और बहुत आसान चैप्टर है। सच बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, अगर आपने प्रैक्टिस चालू रखी थोड़ी भी, तो आपको मैथ्स एकदम हलवा लगेगा, एकदम मक्खन लगेगा। एकदम इजी सब्जेक्ट है मैथ्स। आपको जो 10th का जो सिलेबस है, 10th की जो जितने भी बुक्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, उसमें सबसे आसान सब्जेक्ट है मैथ्स, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मैथ्स है। ठीक है, वो आपको लग रहा है कि क्या बोल रहा है ये, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, और मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो और ज्यादा मजा आएगा। बिकॉज मैं क्या बोला, अभी छोड़ो। चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका छोटा भाई चैप्टर नंबर 3 का। ठीक है, इसमें भी आपको इक्वेशंस बनानी है, लेकिन इसमें इक्वेशन थोड़ी अलग बनेगी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आएगा कितना मार्क्स आएगा आपका, 5 मार्क्स का आएगा। इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको स्किप नहीं करना है। जितना ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा, उतना ज्यादा इजी होगा, आपने ज्यादा क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5, माइक चालू है ना, हाँ। चैप्टर नंबर 5, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर बहुत लाजवाब चैप्टर है, मतलब क्या ही बोलो इस चैप्टर के बारे में। इतना नंबर से खेलना है इस चैप्टर के अंदर कि पूछो ही मत। ठीक है, 2 मेथड है, 3-4 फॉर्मूलाज है, उसी में चैप्टर खत्म हो जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें भी है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स को, और बहुत आसान वर्ड प्रॉब्लम है। ये जो चैप्टर आएगा आपका कितने मार्क्स आएगा, 6 मार्क्स का आता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6, बैक बेंचर्स का देवता। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाकी का जो 1 मार्क्स आएगा वो आएगा MCQ में। तो अगर आपने इस पूरे चैप्टर में सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर लिया, तो समझ जाओ कि आपके 4 मार्क्स कंफर्म है, कहीं नहीं गए। बाकी जो 1 मार्क्स वो MCQ में पीछे 1 2 3 करके पूछ भी सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके कुल मिला के 2 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका एक फॉर्मूला लगेगा, सेकंड एक्सरसाइज में आपके दूसरे फॉर्मूला लगेंगे। सिर्फ 2 ही फॉर्मूला इस चैप्टर के अंदर, और चैप्टर कितने मार्क्स का आता है आपका, 5 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 8, जो कि आप सभी के लिए एक नया चैप्टर होगा, एक नया नाम होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस चैप्टर को लोगों ने इतना हार्ड बना के रखा है खुद के मन में
लेकिन ये चैप्टर इतना हार्ड है नहीं। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपका बेस है। क्या है? बेस। अगर आप 11 12 में साइंस लेने वाले हो और विथ मैथ्स लेने वाले हो तो ये चीज आपको हमेशा लेके चलेगी आगे, मतलब इस चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान रखो, अगर आपने 11 12 में मैथ्स लेना है, इंजीनियरिंग करनी है, तो इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। इस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आसान भी है। ठीक है, जैसे आपने एबीसीडी सीखा था बचपन में, वैसे ही आप 10th में आके ट्रिग्नोमेट्री की एबीसीडी सीखोगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसी का बड़ा भाई सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो आता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 5 मार्क्स का। उसका बड़ा भाई सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 4 मार्क्स का आता है। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो ये चैप्टर आपको आ जाएगा विथ प्रैक्टिस। ठीक है, मैं बोलता हूं इन दोनों चैप्टर में आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे। आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सम एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में से खाली एक ही क्वेश्चन पूछता है हमेशा हर साल, वो भी आता है आपका 4 मार्क्स का आता है। ये 4 मार्क्स जो दिख रहे हैं वो आपका सेक्शन डी का क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। आता है बाद में चैप्टर नंबर 10। क्या नाम है चैप्टर का? सर्कल। सर्कल जो है आपने बचपन से पढ़ा है, लेकिन ये सर्कल बचपन वाले सर्कल जैसा नहीं आएगा। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी, आपको बहुत सारे फॉर्मूलास पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर ये जो चैप्टर को कितना मार्क्स का आएगा? आपका 6 मार्क्स का आएगा। अब उसी से इंटरलिंक करके चैप्टर बना है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें भी लगभग आपके 6 से 7 फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर है वो आएगा आपका 4 मार्क्स का। कितना मार्क्स का आता है आपका? 4 मार्क्स। जो इसके बाद वाला चैप्टर होगा वाह, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका क्या ही कहना है, 9th क्लास में आपने इसकी 6 से 7 एक्सरसाइज सॉल्व की इस चैप्टर में। और ये थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वो आपने इंडिविजुअल शेप और उसके बारे में पढ़ा है। इसमें क्या होगा कि आपके पास में एक ही क्वेश्चन में एक से ज्यादा शेप होंगे, 2 शेप होंगे, 3 शेप होंगे। मतलब कि एक कोन है, कोन के ऊपर उसने हेमिस्फीयर लगा दिया तो बताओ इसने टोटल एरिया कितना कवर किया। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। डरना नहीं है, अपने सब कुछ पढ़ेंगे आराम से, साथ रहना, सब कुछ पढ़ाऊंगा आप सबको। जो चैप्टर आएगा कितना मार्क्स आएगा आपका? 8 मार्क्स का आता है। तो इस चैप्टर को छोड़ने की भूल नहीं करना। कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन आप 10th में आ चुके हो, अगर आपको अभी भी कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो मतलब आप 10th के लेवल के नहीं हो। ठीक है, तो आपको उसका उतना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिक चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 और 14। बच्चों का सबसे फेवरेट और सबसे आसान चैप्टर लगने वाला, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर। जिसने प्रैक्टिस नहीं किया उसके लिए, जिसने किया उसके लिए तो सब कुछ जितना भी है सब कुछ आसान है, मक्खन है उसके लिए। स्टैटिस्टिक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर आपको 3 मेथड देखने को मिलेंगे। पहला मीन, दूसरा मीडियन, चौथा तीसरा मोड। मीन में भी आपको 3 मेथड देखने मिलेंगे। तो आपको ये टोटल पढ़ना है और बहुत आसान चैप्टर है। मस्ती मस्ती में चैप्टर पूरा निकल जाएगा। बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर का कितना मार्क्स आएगा? 8 मार्क्स का चैप्टर आता है। लास्ट चैप्टर जो बचा वो बचा चैप्टर नंबर 14, प्रोबेबिलिटी, संभावना। ठीक है, इस चैप्टर को देते हैं लोग 6 मार्क्स। जो चैप्टर पूछता है कितने मार्क्स का पूछता है? 6 मार्क्स का पूछता है। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको ये सारे चैप्टर्स। तो ये जो पूरा का पूरा जो वेटेज बना वो बना है आपका 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का बना है? 80 मार्क्स का बना है। तो देखो अभी से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है, मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करूंगा, आप लोग देखना। ठीक है, समझना, नहीं समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताना, तो अपने और कुछ ट्राई करेंगे उस चीज के बारे में समझाने का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही है। लेकिन याद रखना, जो प्रैक्टिस करेगा, जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा, वरना किसी को और दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इतना दिमाग मत बिठाना कि मैथ्स है हार्ड है, आएगा हार्ड आएगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपने कितने प्रैक्टिस किया, आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। जो चैप्टर आपका, जो सब्जेक्ट आपका हार्ड है, आप क्या करते हो कि जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है, जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है आप उसको स्किप कर देते हो। आपको वही नहीं करना है। ठीक है, आपको उस चैप्टर को लेना है, बैठना है। जब बीजीएमआई खेलते हो, आउट हो जाते हो तो क्या छोड़ देते हो साइड पे? नहीं ना, और मेहनत करते हो उसके ऊपर, और अच्छे से परफॉर्म करते हो, तब जाके रिजल्ट आता है। सेम पढ़ाई के साथ में भी है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जो चीज नहीं आती है उतना वो चीज धीरे धीरे आने लगेगा। तुरंत नहीं आता है लेकिन आता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास 2 पत्थर है। एक पत्थर पे मैंने साथ में बहुत सारा पानी डाल दिया, उस पत्थर को कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा पत्थर है उसके ऊपर अगर बूंद बूंद पानी डालूंगा 1 साल तक, तो उसके अंदर उस पत्थर के अंदर छेद हो जाएगा। कंसिस्टेंसी बोलना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में आप सब कुछ पढ़ लोगे या फिर आप पढ़ लोगे सब कुछ हो जाए, एक रात पहले पढ़ लोगे। आप धीरे धीरे रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत ज्यादा आसान भी होगा आपके लिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है,
तो ध्यान रखना आप सबका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।